इजराइल पर एक बार फिर ईरान की ओर से बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनी ने इजराइल से बदले का ऐलान कर दिया है। खबर है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म हमले के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात कर दिए गए हैं। IRGC कमांडर ने कहा है कि इजराइल पर अब बड़े हमले किए जाएंगे। उधर इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला था। इसके जवाब में 26 अक्टूबर को इजराइल ने 100 फाइटर जेट्स के जरिए ईरान पर बड़ा हमला किया था, जिसमें 4 ईरानी सैनिक मारे गए थे। ईरान एक बार फिर इजराइल पर बड़े हमले का मन बना चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी इजराइल पर हमले के लिए सेना को हरी झंडी भी दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के टारगेट पर इजराइल के ऑयल, नेचुरल गैस फील्ड हो सकते हैं। इनमें पहला नोआ 1 है। ये इजराइल का नेचुरल गैस रिज है। ये गैस रिज इजराइल के तटीय शहर अश्केलोन से 40 किलोमीटर दूर है। इजराइल यहां 1999 से गैस निकासी कर रहा है। ईरान का दूसरा टारगेट बन सकता है मारी बी। यह भी इजराइल का नेचुरल गैस रिज है। इजराइल का यह गैस रिज भूमध्य सागर में नोआ 1 से 15 किलोमीटर आगे है। इस फील्ड में 45 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार है। इजरायली पेट्रोलियम मंत्रालय यहां 2004 से गैस निकासी कर रहा है। ईरान का तीसरा टारगेट हो सकता है तमार गैस फील्ड। यह भी नेचुरल गैस रिज है। यह रिज हाइफा शहर से 90 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में है। यहां भी 1999 से गैस निकासी की जा रही है। ईरान का चौथा टारगेट हो सकता है लोवियाथन गैस फील्ड। यह भी इजराइल का नेचुरल गैस रिज है। यह तमार गैस रिज से पश्चिम में 30 किलोमीटर आगे है। यह इजराइल का सबसे बड़ा गैस भंडार है। इसके अलावा ईरान की मिसाइलें कारिश, तापिन और डॉल्फिन ऑयल गैस रिज पर भी बरस सकती हैं। इजराइल के ये गैस और ऑयल रिज एफ्रोडाइट नेचुरल फील्ड में बने हुए हैं। ये तीनों रिज साइप्रस के पश्चिम में हैं और साइप्रस तट से 40 किलोमीटर दूर है। 5 नवंबर को अमेरिका में मतदान होना है और दावा किया जा रहा है कि उससे पहले ही ईरान इजराइल पर हमले कर सकता है। ईरान इजराइल को जवाब देने में देरी करना नहीं चाहता। उसका मकसद है कि प्रॉक्सी के हौसले बुलंद रखना और इजराइल पर हमले करने से प्रॉक्सी संगठनों जैसे हिजबुल्लाह और हमास का जोश बढ़ाना। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी कह चुके हैं कि अगर ईरान ने बदला नहीं लिया तो दुश्मन ईरान को हल्के मिलेगा और ईरान ये कतई नहीं चाहता। ईरान इजराइल पर हमलों का प्लान बना रहा है और दूसरी तरफ इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि बतौर राष्ट्र ईरान की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी। इजराइल जिस लक्ष्य के बारे में बात कर रहा है, ईरान उसके बहुत करीब है। ईरान परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है और बहुत जल्द बम बना सकता है। इजराइल और ईरान अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटी ईरानी सेना का एक खतरनाक ट्वीट सामने आया है। इसे लेकर इजरायली सेना भी सतर्क हो गई है। ईरानी सेना ने स्पष्ट तौर पर इजराइल पर बहुत जल्द पलटवार की धमकी दी है। ईरानी मिलिट्री के इस धमकी भरे ट्वीट से एक दिन पहले ही इजराइल के खिलाफ उसकी युद्ध की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेटों का रिहर्सल करते दिख रही थी। आज ईरानी मिलिट्री ने फिर एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे इजराइल समेत पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। ईरानी सेना ने एक्स पर शेयर इस पोस्ट में कहा है कि तुम्हें बहुत जल्द देखेंगे। हालांकि ईरान ने अपने इस पोस्ट में किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसकी इस धमकी और पहले के ट्वीट से साफ है कि यह संदेश इजराइल के लिए ही लिखा गया है। ईरान ने अपने इस ट्वीट के नीचे यह भी लिखा है कि यह हमारी सत्य प्रतिज्ञा है, यानी तुमको बहुत जल्द देखेंगे।
बता दें कि ईरानी सेना ने हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल के तेल अवीव पर 1 अक्टूबर को करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से एक साथ हमला किया था, जिससे दुनिया में हड़कंप मच गया था। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि इस दौरान उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाद में इजरायली सेना ने 26 अक्टूबर को ईरान पर 100 फाइटर जेटों से एक साथ बड़ा हमला किया। हालांकि इसमें ईरान का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने इजरायली हमले को लेकर कहा था कि यह ना तो बहुत बड़ा हमला था और ना ही बहुत छोटा। ईरान सरकार के मुताबिक इजराइल के इस हमले में 4 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई थी और अब ईरान कह चुका है कि वो इजराइल से ऐसा बदला लेगा कि वो याद रखेगा। इधर ईरान की धमकियों के बाद इजराइल में भी सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। नईम कासिम के नए हिजबुल्लाह चीफ बनते ही इजराइल पर हमले तेज होते जा रहे हैं। इजराइल के मेटुला और हाइफा के पास हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई है। इजरायली अफसरों ने बताया है कि सीमावर्ती शहर मेटुला के पास एक सेब के बगीचे में काम कर रहे लोग गुरुवार की सुबह लेबनान से दागे गए रॉकेट की चपेट में आ गए। ये इजराइल में हालिया वक्त का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें 7 नागरिकों की जान गई है। इसके साथ ही उत्तरी इजराइल में लेबनान से हुए हमलों में मारे गए नागरिकों की संख्या 39 हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले में मारे गए सभी लोग कृषि मजदूर थे, जो अटैक के वक्त बगीचे में काम कर रहे थे। मरने वालों में एक इजरायली और बाकी विदेशी नागरिक हैं। इजराइल के रक्षा बलों ने अपने बयान में मेटुला क्षेत्र में लेबनान से रॉकेट दागे जाने और मौतों की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग हमलों में ये 7 मौतें हुई हैं। पहले मेटुला में हमला हुआ और इसके कुछ घंटों बाद हाइफा के किरियात अता के बाहर जैतून के बाग में 2 और लोग मारे गए। यहाँ पर भी हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे। हाइफा में रॉकेट गिरने से मरने वाले मां और बेटे हैं, जो हमले का शिकार हुए। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हमले में हाइफा क्षेत्र और उत्तर के दूसरे हिस्सों पर 25 से ज्यादा रॉकेट दागे। कई लोग इनकी चपेट में आए, जबकि कुछ खाली क्षेत्र में गिरे। हिजबुल्लाह की ओर से बीते साल 8 अक्टूबर को उत्तरी इजराइल में रॉकेट और ड्रोन दागना शुरू किया गया था। बीते 1 साल में पहली बार उत्तर में किसी हमले में 7 लोगों की जान गई है। इजराइल ने इस हमले के बाद लेबनान में अटैक तेज करने के संकेत दिए।